अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत मेडिसिन, होम्योपैथी की बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन लाइकोपोडियम के बारे में। लाइकोपोडियम का क्या फंक्शन होता है और ये हमारे कौन-कौन से ऑर्गन पे काम करती है, किस ऑर्गन पे बहुत ज़बरदस्त काम करती है और इसके क्या-क्या अच्छे साइन एंड सिम्पटम्स हैं जिनके मुताबिक हम इसको ले सकते हैं और कैसे किस तरह के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन-सी पोटेंसी में हम इसको यूज़ करेंगे। तो आज सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं और इसको पूरा वॉच किया करें, देखा करें, दूसरों में शेयर किया करें, इससे इन्फॉर्मेशन हासिल किया करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन क्लिक किया करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहें और आप अच्छा नॉलेज हासिल करते रहें, इन्फॉर्मेशंस हासिल करते रहें, दूसरों में ज़रूर शेयर किया करें। क्योंकि मैं इस तरीके से सिम्पटम बेस पे मेडिसिन को समझा देती हूँ कि आप आसानी से मेडिसिन ले सकते हैं, घर बैठे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है हमारा और आज हम जो मेडिसिन मैं आपको समझाऊँगी वो किडनी और स्टमक पे दोनों पे बहुत ज़बरदस्त वर्क करती है। तो इसके हम देखते हैं अब साइन एंड सिम्पटम क्या हैं। तो आपने शुरू से लेके आखिर तक वीडियो को देखना है, तभी आप समझ पाएँगे कि आप किस पोटेंसी में इसको लेंगे, कौन-कौन से सिम्पटम पे किस तरीके से मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो आपको आराम आएगा। ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है, इसको बहुत ही एहतियात से लेना होता है और अब आप देखें कि ये वो मेडिसिन को जानते हैं। ये मेडिसिन जिसका नाम है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे स्टमक पे। और अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम है और स्टमक प्रॉब्लम इस तरह की है कि आपको हवा का दबाव नीचे को आ रहा है, नीचे आपके पेटों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत हवा बन जाती है, पेट फूल जाता है लेकिन उसका प्रेशर नीचे की है और नीचे वाली साइड पे आपके बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अब्डोमेन के लोअर पार्ट में जब दर्द आपका हो जाए और हवा जमा हो जाए और बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम लेंगे। लाइकोपोडियम बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है हाज़मे के लिए। जब आपका स्टमक अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, आप फूड खाते हैं, आप फूड लेते हैं, लेकिन आप वो अच्छे से हज़म नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम को यूज़ करेंगे। तो लाइकोपोडियम में स्टमक की कुछ और भी सिम्पटम्स हैं, जैसे कि आपको भूख तो लगी है, आप खाना खाना चाहते हैं, आप खाना खाते हैं, लेकिन थोड़ा-सा खाना खाने के बाद आपकी भूख खत्म हो जाती है। अगर ये वाला सिम्पटम हो कि भूख तो बहुत शदीद लगती है, लेकिन थोड़ा-सा खाने के बाद भूख खत्म हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम यूज़ करेंगे। तो एंड में मैं आपको पोटेंसी के बारे में बताऊँगी, पहले आप सिम्पटम बेस पे मेडिसिन को समझें। अगर इस तरह की कंडीशन हो कि भूख लगती है, लेकिन थोड़ा-सा खाने से खत्म हो जाती है, तो आप उस ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम लें। तो ऐसी कंडीशन में कि जब आपको खुराक हज़म नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा रिहा पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा हवा पेट में बनती है और पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा हवा बनती है। निचले हिस्से में दर्द का भी एहसास होता है, बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता है निचले हिस्से में। जिगर की प्रॉब्लम भी सामने आ जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ऐसी कंडीशन में और बहुत हवा बनती है, इकट्ठी हो जाती है हवा, तो और दूसरी बात ये कि सर्द चीज़ खाने से तकलीफ़ में इज़ाफ़ा होता है। आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको आराम आएगा। जैसे आपने चाय वग़ैरह ली तो आराम आ गया, अगर आपने ठंडा पानी पी लिया तो तकलीफ़ बढ़ गई। अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए और ये सारी चीज़ें कि हवा भी बन रही है, कॉन्स्टिपेशन भी है, अच्छे से खुराक हज़म नहीं हो रही है, निचले हिस्से में तकलीफ़ है, तो ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम लेंगे। लाइकोपोडियम को यूज़ करेंगे तो ज़बरदस्त ये रिज़ल्ट देगी। और इसके अलावा इसको आपने स्टमक प्रॉब्लम में 30 सीएच में सुबह, दोपहर, शाम लेना है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसको 3-3 घंटे के वक़्फ़े से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने सुबह, दोपहर, शाम लेना है अगर स्टमक प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा सेकंड ये काम करती है किडनी पर। ये किडनी में बहुत अच्छा वर्क करती है। राइट साइड किडनी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, राइट साइड किडनी के लिए। जब आपके दाएँ गुर्दे में दर्द हो या उसमें कोई इन्फेक्शन आ जाए या यूरिन की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम को यूज़ करेंगे। लाइकोपोडियम ऐसी मेडिसिन है जिसको बार-बार यूज़ नहीं किया जाता, बार-बार रिपीट नहीं किया जाता। लेकिन डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम सामने आ जाती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे डॉक्टर एडवाइस करें।
तो इसमें ये है कि अगर यूरिन में इन्फेक्शन आ गया है, यूरिन में रेग आ रही है या कोई रेड ज़र्रात आ रहे हैं, उसमें पेशाब में तकलीफ, पेशाब आप करते हैं तकलीफ होती है, या बार-बार पेशाब आता है और पेशाब में कंट्रोल ख़त्म हो जाता है कि आपको यूरिन आया, आप वॉशरूम तक पहुँच नहीं पाते तो यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो लाइकोपोडियम ऐसी कंडीशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। आप इसको यूज़ करेंगे तो 2-3 डोज़ के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपके पेशाब का कंट्रोल अच्छा हो गया है। अगर इस तरह के सिम्पटम हो जाएँ तो आप लाइकोपोडियम को यूज़ करें। तो लाइकोपोडियम बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि इससे पहले मैंने बरबरस के बारे में आपको बताया था कि बरबरस जो है वो भी किडनी इन्फेक्शन पे, किडनी स्टोन पे बहुत अच्छा वर्क करती है। इसी तरह से लाइकोपोडियम भी किडनी स्टोन पे, किडनी पे बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है। और इन दोनों में फ़र्क ये है कि बरबरस लेफ्ट साइड की मेडिसिन है और लाइकोपोडियम राइट साइड की मेडिसिन है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आपको राइट किडनी में पेन हो रहा है, राइट किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, राइट साइड पे आपके कमर में भी दर्द है, आपको यूरिन की थोड़ी-सी तकलीफ है, आपकी किडनी में थोड़ा पेन आ रहा है, तो इन्फेक्शन हो गई है या उसमें स्टोन हो गई है, तो इसको आप यूज़ करेंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। अगर लेफ्ट साइड है तो आप बरबरस को यूज़ करेंगे। बरबरस का पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो दोबारा से मैं किसी दिन दोनों में एक फ़र्क बना दूँगी। तो ये चीज़ आपने रखनी है। तो ये राइट साइड की प्रॉब्लम है। अगर राइट साइड आपको हवा बन रही है, राइट साइड आपके उसमें दर्द हो रहा है, तो आप इसको याद रखें, ज़हन में रखें, तब भी आप लाइकोपोडियम लेंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। अब क्या है कि अगर आपके स्टोन हो जाती है, स्टमक में स्टोन हो जाती है, तो आप इसको मदर टिंचर में यूज़ करेंगे। मदर टिंचर में आप इसको 15 से 20 कतरे नीम गर्म पानी में डाल के इसको इस्तेमाल करें। दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करें तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है ये मेडिसिन। अगर सिर्फ़ इन्फेक्शन आता है, प्रॉब्लम होती है यूरिन में रुकने में, बार-बार रुक के आ रहा है या बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है और कंट्रोल नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको 200 में ले सकते हैं सुबह-शाम। इसको सुबह-शाम आप रिपीट करेंगे, तो ये बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तो इसको सुबह-शाम अगर आप 3 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर 200 पोटेंसी में लेते हैं, तो ये इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है। और अगर स्टोन की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, स्टोन है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको मदर टिंक्चर में लेंगे, 15 से 20 कतरे 1 घूँट नीम गर्म पानी में डालकर लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तो आज की जो मेडिसिन है इसको आपने समझना है, समझ के मेडिसिन को लिया करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रिज़ल्ट देती हैं मेडिसिन्स। कि कुछ और भी सिम्पटम हैं जिनको हम देखेंगे कि ये और किस-किस ऑर्गन पे काम करती है। तो अगर राइट साइड गले में आपको प्रॉब्लम होती है, गला सूज रहा है या वो रेड हो रहा है या उसमें इन्फेक्शन आ रही है, गले में दर्द हो रहा है राइट साइड पे, तो भी आप लाइकोपोडियम को यूज़ करेंगे। लाइकोपोडियम 30 सीएच में इसको ले सकते हैं आप। तो सुबह, दोपहर, शाम 3-4 डोज़ लेंगे तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा कमर में अगर राइट साइड पे दर्द आ रहा है, राइट साइड पे दर्द है, तो भी आप इसको यूज़ करेंगे। अगर उसके साथ यूरिन की तकलीफ़ है या नहीं है, तो भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है मेडिसिन, तो इसको आप 30 में ही लेंगे, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। इसके अलावा हमारा ये होता है कि अगर लाइकोपोडियम ऐसी कंडीशन में कि जब मरीज़ पेशेंट जो है वो मेंटली तौर पे तो काफ़ी मज़बूत है, लेकिन जिस्मानी तौर पे काफ़ी वीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी लाइकोपोडियम अच्छा रिज़ल्ट देती है। यानी कि वो दुबला-पतला है, वीक है, जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है, तो आप इसको लेंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है ये। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम है, तो उसका एक साइड, एक पाँव गर्म है और दूसरा पाँव ठंडा है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील कर रहा है, लेकिन आप उसको चाहे कमर में दर्द है, चाहे उसको ठंड की वज़ह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन देखेंगे कि वो शिकायत करेगा पेशेंट कि मेरा ये पाँव जो है ये गर्म है, लेकिन ये वाला पाँव मेरा ठंडा है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो भी लाइकोपोडियम ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सर्दी लगती है, सर्दी के फ़ौरन बाद पसीना आ जाता है इस पेशेंट को और पसीने के फ़ौरन बाद जो है ना पेशेंट को शदीद प्यास लगती है और वो अ, पानी पीता है। बुखार बारी का बुखार जिसको हम कहते हैं वो भी बार-बार हो जाता है, बार-बार बुखार आता है, कभी उतर जाता है, कभी बुखार हो जाता है, फिर उतर जाता है, फिर बुखार हो जाता है। अगर ऐसी ऐसी कंडीशंस हों, तो भी आप लाइकोपोडियम को यूज़ करेंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी ये मेडिसिन। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसको 30 सीएच में यूज़ करें, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है ये मेडिसिन।
तो इसमें ये है कि अगर स्टमक प्रॉब्लम भी आ रही है तो उसमें जो मुँह का टेस्ट होगा वो तुर्श होगा। उसके पसीने में से एक तुर्श सी स्मेल आती है, तुर्श डकारें आती हैं, और इसी तरह तरह से सर्दी में ख़ुसूसन जो है ना वो अलामात सर्दी की वज़ह से बढ़ जाती हैं। अब इसमें ये है कि ये इम्पोटेंसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, जो थोड़े लोग एज में हो जाते हैं और वो वीक हो जाते हैं, ख़ासकर मर्दों के लिए। तो इम्पोटेंसी में ये बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है ये मेडिसिन, तो मेल हज़रात इस चीज़ को इस्तेमाल करें, तो ये अच्छा रिज़ल्ट देती है ऐसी कंडीशन में जब यानी कि एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और उसमें इम्पोटेंसी की शिकायत हो जाए, तो उसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। इसमें ये है कि मेल हज़रात अक्सर इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारे कंधों के दरमियान में एक जलन सी फ़ील हो रही है। हमें इधर दर्द होता है या जलन होती है, ख़ासकर जलन की शिकायत करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप लाइकोपोडियम यूज़ करें तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा नमूनिया के जो आखिरी दर्जे में जब जाता है, जब जिगर की खराबी की अलामात सामने आ जाएँ, बहुत ज़्यादा हो जाएँ, तो ऐसी कंडीशन में जब राइट साइड नमूनिया हो और जो है अलामात जो हैं वो 8 से 4 शाम 4 बजे से लेके रात 8 बजे तक बढ़ जाएँ और बहुत शदीद हो जाएँ, तो ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम लें तो ज़बरदस्त ये रिज़ल्ट देती है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, अमूमन इसकी जो अलामात हैं 4 से 6 बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। दाईं तरफ की मेडिसिन है ये, इसको भी आपने याद रखना है। राइट किडनी, राइट पेट में भी अगर हवा बन रही है तो राइट साइड पे नीचे अगर हवा का दबाव है तो आपकी राइट साइड पे दर्द होगा। इसी तरह से राइट ओवरी में पेन होगा, राइट ओवरी की प्रॉब्लम होगी, जैसे ओवरी में स्वेलिंग आ जाना या ओवरीज़ के साथ पानी की थैलियाँ बन जाना राइट साइड पे। तो ये इन चीज़ों के लिए ज़बरदस्त मेडिसिन है, ये राइट साइड की मेडिसिन है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसी डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें। तो अगर आपकी प्रॉब्लम राइट साइड की है तो उसमें लाइकोपोडियम को ज़रूर यूज़ करें। लाइकोपोडियम बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। तो चलिए आज मैंने सिम्पटम बेस पे ये वाली मेडिसिन आपको बहुत अच्छे से समझाई। मैंने कोशिश किया कि आप अच्छे तरीके से इस मेडिसिन को समझ लें। लेकिन मेडिसिन समझने के बाद उसकी पोटेंसी को ज़रूर याद रखें कि अभी मैंने बताया कि मदर टिंचर में कब आपने लेनी है, 30 में कब लेनी है और 200 में आपने कब लेनी है। तो वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इससे हासिल हो। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट और टॉपिक अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छी मेडिसिन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात हो। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।